हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास इंटीग्रेशन का एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन किस तरह से हम यूज करते हैं, इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीज़ों को बताया गया है। इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया गया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पिछले लेक्चर में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। तो आज का इस क्लास को देखने से पहले आप लोग पहले इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट लेक्चर और उसके बाद जो भी लेक्चर हम अपलोड किए हैं उसे अगर आप लोग किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो पहले उस क्लास को पूरी तरह से अच्छी तरीके से देखोगे, उसके बाद आज का क्लास अटेंड करोगे, ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान रहे, आज का क्लास एकदम अंतिम तक देखना है। गारंटी है कि अगर कहीं भी किसी तरह का इंटीग्रल में आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये आप लोगों को क्लास अटेंड करने के बाद या तो इंटीग्रेशन का जितना सारा वीडियो अपलोड किए हुए हैं लेक्चर 1 से लेकर के उन सबको एक एक बार करके एकदम समय दे करके आप लोग देखते हैं तो आपकी जितनी भी समस्या है इंटीग्रल को लेकर के वो सभी समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ताकि उस चीज़ को खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा और अगर समय रहने पर उस चीज़ को, उस डाउट को आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। तो आज का हमारा क्लास क्या है, तो सम स्पेशल इंटीग्रल। ये सम स्पेशल इंटीग्रल में क्या है, जितना सारा फ्रैक्शनल इंटीग्रल जो है ना, पी बाई क्यू के रूप में जितना सारा भी अलजेब्रिक इंटीग्रल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक इंटीग्रल हो, उन सभी समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ऐसे तो पहले वाले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल अपलोड किए हुए थे, बट आज का ये क्लास ज़्यादातर अलजेब्रिक इंटीग्रल में है, जो अलजेब्रिक इंटीग्रल पी बाई क्यू के रूप में होगा, जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को। तो चलिए, आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। ठीक है, चलिए तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, ध्यान दोगे तो ध्यान दोगे, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला को तो हमको क्वेश्चन में यूज करना है, बट इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला का प्रूफ क्या होगा, उन सब चीज़ों को भी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहले सम स्पेशल इंटीग्रल में जितना सारा इंटीग्रल है उन सभी इंटीग्रल को एक एक करके उसे हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर इसका इंटीग्रल जो ये जो होगा ना, इसे हम लोग प्रूफ करके देखेंगे आखिर इसका इंटीग्रल ये आया कैसे। ध्यान दोगे, इसे हम क्या किए तो आइलेट कर लिए, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले सबसे पहले यहाँ नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो दिख रहा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जिसमें से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। ठीक है, अब ये जो दो फैक्टर है, इस दो फैक्टर को अलग अलग करके हमें लिखना है। तो इसे ध्यान दोगे हम लोग लिख सकते हैं अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो ध्यान दोगे, देख सकते हो इसको, आखिर इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा कैसे। तो ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ पर इसमें 1/2 लिखते हैं और इसमें अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ चूंकि माइनस होने के कारण माइनस एक्स और माइनस वाला जो है सो प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
अब ये ए और ए को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और ये कैंसिल हो गया, यानी 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये आ गया। मतलब इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने के बाद ध्यान दोगे, यहां ये जो हमारा कांस्टेंट है 1/2 है, उसे हम बाहर ले लेते हैं। ये जो 1/2 है उसे हम बाहर ले लिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका क्या इंटीग्रेशन पढ़े हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, ये होता है। तो ध्यान रहे, इस x के जगह पर x माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 1, मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर इसमें प्लस में या माइनस में रहेगा तो हम यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, यहाँ जो x है उस x का पावर लीनियर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ जो है हमारा x माइनस ए है, इसमें वो फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये जो यहाँ पर एक्सपेंशन है इसमें x का डिग्री 1 होना चाहिए। क्योंकि 1 रहेगा, वैसे तो यहाँ भी यूज हो सकता था, बट यहाँ पर, यहाँ जो था हमारा, ध्यान दोगे, यहाँ पर जो था हमारा x का डिग्री 1 नहीं था, इसलिए हम वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मूला का यूज हम तभी कर सकते हैं जब जो डिनोमिनेटर में जो x का जो टर्म रहेगा वो x का टर्म में x का डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log x माइनस ए माइनस, अब इसका आ जाएगा log x प्लस ए, और प्लस में c आ जाएगा। अब आप लोग एक फॉर्मूला ये भी पढ़े होंगे, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n, ये होता है। तो इसे हम m लेट कर लेते हैं, इसे हम n लेट कर लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाय यहां से x प्लस ए आ जाएगा, प्लस में c, ये आएगा। यानी यही हमें यहाँ पर शो करना था। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। सबसे पहले यहाँ जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम इसमें अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा। अब ये जो टर्म है हमारा, इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप लोग सॉल्व करके देखोगे एलसीएम लेकर के, तो ये रिजल्ट हमारा यही आएगा, ठीक है। 1/2a को हम बाहर ले लिए। अब इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पर यूज कर देते हैं तो 1/x माइनस ए है, तो इसका इंटीग्रल log x माइनस ए हो जाएगा, और इसका log x प्लस ए हो जाएगा। log m माइनस log n का log m/n होता है, तो इसे log m माइनस log n अगर हम लेट कर लेंगे तो log m/n हो जाएगा, जो हमें शो करना था। सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, 1/a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, प्लस में आगे पीछे रहेगा कोई दिक्कत नहीं। 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन सब फॉर्मूला में, ताकि ज़्यादा कुछ रखना ना पड़े। जब रूट में रहेगा ना, 3 टर्म जो रूट में रहेगा, इस 3 टर्म में जो रूट है उसमें से एक ऐसा टर्म है जिसमें कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यहाँ कोई कांस्टेंट होगा 1 2 3 √3 4 5 ए बी, ऐसा कुछ अगर ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। बाकी 2 टर्म जो रूट में है उस दोनों में क्या है, तो लॉग है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि होगा क्या, सीधे से यहाँ पर मोड के अंदर x लिख देना है, यहाँ भी x लिख देना है, प्लस लिख देना है, प्लस लिख देना है, दोनों में सेम है। उसके बाद
रूट में उसी टर्म को रिपीट करना है जो यहाँ पर है, और यहाँ पर भी रूट में वही टर्म रिपीट करना है जो यहाँ पर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यहाँ भी प्लस होगा, क्या होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, जो रहेगा वही होगा, ध्यान दो। यहाँ जो है वही यहाँ पर आएगा, यानी याद रखना काफ़ी सिंपल है, ध्यान दोगे। जब रूट में जो 3 टर्म है हमारा, एक टर्म जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसमें साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा, बाकी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, दोनों में सेम फॉर्मूला होता है, लॉग का फॉर्मूला होता है, मोड लगा देते हैं, एक्स हो जाता है प्लस हो जाता है, बाकी रूट में टर्म वही आता है जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ हो, ठीक है। बाकी फिर इन दोनों में माइनस वाले में भी फिर से वही चीज़ है, माइनस रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिना रूट वाला में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में लॉग हो जाएगा, और जब प्लस रहेगा तो टेन इनवर्स होगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई। तो फर्स्ट का तो प्रूफ हम बता चुके हैं, अब चलिए हम सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं, एक एक करके सभी, और रेस्ट रिमेनिंग 5 को भी प्रूफ किया जाएगा। ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो सेम उसी तरह से ये भी बनेगा, इसमें भी हम लोग इसे फैक्टराइज कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ये ठीक है। अब सेम इसमें भी वही काम करेंगे, दोनों को हम अलग अलग फैक्टर में लिखेंगे। उसके लिए ध्यान दो क्या लिखना पड़ेगा, 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। अगर हम ऐसा लिख देते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, और अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एक्स, ये यहाँ चला जाएगा a माइनस एक्स, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में a प्लस a बचेगा, तो ऊपर में 2a आ जाएगा, जबकि यहाँ तो ऊपर में 2a था नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर 2a से इसे डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ इंटू में dx ले लेते हैं। अब ये 1/2a बाहर चला जाएगा, और इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग मोड a माइनस एक्स हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग को बताया गया होगा कि जो वेरिएबल वाला टर्म जो होता है उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ x के साथ माइनस है ना, यानी -1 है यहाँ, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस एक्स और प्लस में c, ये आ गया, इसका भी लॉग हो गया, इसका भी लॉग हो गया, बट x के साथ यहाँ माइनस था इसलिए नीचे -1 लेना पड़ा हमें। इस माइनस को यहाँ हम आगे लिख सकते हैं, अब ये जो प्लस है इसे हम आगे कर देते हैं, और इसे बाद में लिखते हैं। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, log m माइनस log n का, ये आ गया जो हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद हम तीसरे नंबर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तीसरा नंबर फॉर्मूला ये था हमारा, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो अभी तक जो हम लोग 2 फॉर्मूला डिराइव किए, उन दोनों फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया था, ठीक है, बट इसमें किसी भी तरह का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अनदर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, उसके लिए हम लोग अनदर फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। तो ध्यान दोगे, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा पढ़े होगे आप लोग। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़े होगे। तो इस फॉर्मूला का हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस x के जगह पर हम ऐसा क्या पुट करेंगे, क्या रखेंगे, कौन सा फंक्शन को रखेंगे कि हमें ऐसा कुछ आ जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो 1 तो है नहीं, यहाँ तो a है, तो ध्यान दोगे अगर यहाँ पर a है, सपोज यहाँ पर a स्क्वायर है, अगर यहाँ भी मेरा a स्क्वायर आ जाता तो a स्क्वायर को कॉमन ले लेते तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाता ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर हमें करना है, ध्यान दोगे। इस x के जगह पर हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू a टेन थीटा, x इक्वल टू a टेन थीटा पुट करेंगे। आखिर क्यों करेंगे ऐसा हम? क्योंकि अगर x के जहाँ पर ये a टेन थीटा यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा। क्या होगा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम x के जगह पर a टेन थीटा पुट किए। चलिए x का वैल्यू तो हम पुट कर दिए, हमें dx का वैल्यू भी तो चाहिए ना यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं 7.2 इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ चुके हैं। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। ए जो है सो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब टेन थीटा आ गया यहाँ पर, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन तो पढ़े होगे आप लोग। इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये जो ए जो कांस्टेंट था उसे हम बाहर में रखे हैं और टेन थीटा को डिफरेंशिएट किए तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। हमें dx का वैल्यू ना फाइंड करना है तो डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx जो था dx के जगह पर क्या आया, a सेक स्क्वायर थीटा। a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर के जगह पर ये आ जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर। a स्क्वायर टेन स्क्वायर और प्लस में क्या है a स्क्वायर, तो प्लस में a स्क्वायर रहने देते हैं। यानी ये जो फंक्शन है हमारा dx के जगह पर इसको पुट कर दिए और x के जगह पर जैसे ही इसको पुट किए तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर आ गया। अब हम लोग यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ a से a कटेगा तो 1/a बचेगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, जैसे कि ऊपर में फॉर्मूला हम बताए थे। तो ये सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी थीटा। अब अगर यहाँ से हम डी थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा आ जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा। यहाँ तो थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड कर देते हैं, ध्यान दो यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये a जो है सो डिवाइड में चला जाएगा, x/a हो जाएगा
और टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा यहाँ से, ध्यान दोगे। ए इसका डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, और ये टेन जब हमारा इधर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ नीचे में हम लोग पुट कर सकते हैं 1/a और टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ये आ गया, और यही हमें लाना था। तो ध्यान दोगे इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसमें जहाँ पर x था वहाँ पर a टेन थीटा पुट कर दिए, और इसे डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका dx बाई डी थीटा हो गया, a बाहर आ गया तो d टेन थीटा बाई डी थीटा आ गया, जिसको डिफरेंशिएट किए तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, d थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो dx का वैल्यू आ गया। अभी जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में हम चले जाते हैं, इंटीग्रल लिख दिए, dx के जगह पर dx का वैल्यू क्या आया है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx के जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दिए। इसके बाद यहाँ जो x था, x के जगह पर क्या पुट कर दिए तो a टेन थीटा, तो यहाँ a स्क्वायर टेन स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर टेन स्क्वायर आ गया, और प्लस में a स्क्वायर रह गया। ठीक है, यहाँ पर अब a स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो टेन स्क्वायर प्लस वन बच गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन का सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डी थीटा बच गया, 1/a को हम बाहर कर दिए, डी थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा, फिर थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कहाँ से पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर है हमारा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो थीटा के जहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बाई ए पुट कर दिए, यही हमें लाना था इसका रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पहले 4 नंबर से पहले 5 नंबर को सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ा कि आखिर इसमें किस प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें यूज हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बट इस क्वेश्चन में है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा ये है कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि आखिर यहाँ पर x के जगह पर क्या ऐसा हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये रूट से बाहर आ जाए, मतलब उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यान दोगे, इसमें कुछ फॉर्मूला पहले हम बताते हैं। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 10 क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स है, तो ध्यान दोगे अगर हम इस x के जगह पर a साइन थीटा पुट कर दें, x के जगह पर a साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, तो उसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस x के जगह पर a cos थीटा पुट कर दें, तो a cos थीटा पुट करेंगे
तो ए स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी इस एक्स की जगह पर हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा दोनों पुट कर सकते हैं, तभी ये रूट से बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब इसी में अगर एक्स स्क्वायर आगे होता, ए स्क्वायर बाद में होता, तब के लिए भी यहाँ पर देख लोगे, क्योंकि उसका हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 4 में। ध्यान रहे 4 में उसका हम यूज करने वाले हैं। तो अभी यहाँ जो ऊपर में जो फॉर्मूला हम लिखे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो इसका कहाँ यूज करेंगे? अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले होता, ऐसा होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 4 में हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए उस समय नहीं क्लियर होगा, ध्यान रहे हम यहीं पर बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? तो एक्स के जगह पर हम पुट कर सकते हैं ए सेक थीटा, या तो फिर ऐसा भी होता है कॉट स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर ए कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर ए सेक थीटा पुट कर देते हैं तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा ये। तो अगर हम यहाँ से ए को बाहर निकाल देते हैं तो रूट अंडर में क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है? तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल जाएगा तो टेन थीटा आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम यहां पर एक्स के जगह पर ए कॉसेक थीटा पुट करते तो यहां पर ए कॉट थीटा आ जाता। तो ये चीज़ सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर क्या पुट करेंगे। अगर ये है हमारे पास, इसमें रूट है या रूट नहीं है, तो एक्स के जहाँ पर हम ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। अगर ऐसा है तो एक्स के जहाँ पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे, और अगर ऐसा है तो एक्स के जहाँ पर ए सेक थीटा या तो ए कॉट थीटा पुट करेंगे। अब अगर यहाँ पर सपोज कि 4 रहता, 4 यानी क्या? 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा या 2 कॉस थीटा पुट करते ऐसा। तो चलिए अब इतना तो क्लियर हो गया है, तब हम एक फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। इसमें हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू, तो क्या पुट करेंगे x इक्वल टू? अभी जैसा कि बता चुके हैं, तो a साइन थीटा। अब यहां अगर हम a साइन थीटा पुट कर दिए हैं और अगर थीटा का मान निकाल लेते हैं जिसका यूज होता है बाद में, जैसे कि इसमें क्या यूज हुआ था? थीटा का यूज हुआ था ना, तो यहाँ भी यूज होगा। तो ए डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा। अब इस साइन को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। किसका वैल्यू आया? तो थीटा का। ये जो हम लोग प्रूव किए थे इसमें थीटा का वैल्यू आया था टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको हम एक्स को लेकर चलते हैं। ये इसे हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ एक कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लिए हैं, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा है इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा।
और ये जो डी थीटा है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ डी एक्स बचेगा। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन दिया हुआ था ध्यान दोगे। क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है डी एक्स है, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आया है ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब यहाँ जो टर्म है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, ध्यान दोगे, यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसको यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दोगे, ए स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो डी थीटा बच गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन छूट रहा है, इंटीग्रेशन क्या होगा तो थीटा हो जाएगा प्लस में सी, जैसे कि डी एक्स का एक्स होता है डी थीटा का थीटा हो गया, थीटा प्लस सी आ गया। अब थीटा का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल के रखे हैं, यहाँ पर जो थीटा का जो वैल्यू निकाल के रखे हैं क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा, जो इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आ गया इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 और 6 को डिराइव करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो वहाँ पर एक्स के जगह पर या तो हमें सेक यूज करना है या तो फिर कॉसेक यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, अगर हम यूज कर देते हैं और इसे डिफरेंशिएट करने से पहले अगर यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं तो ए जो है सो डिवाइड में चला जाएगा और थीटा का वैल्यू आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक्स को लेकर के इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो डी थीटा है इसको इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, डी एक्स का वैल्यू आ गया हमारा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ध्यान दोगे। अब यहाँ पर हम सबका वैल्यू पुट करते हैं, डी एक्स का ये जो वैल्यू हम फाइंड किए हैं एक सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पर नीचे उसको पुट कर देते हैं। इसके बाद एक्स का वैल्यू है ए सेक थीटा,
तो इस x के जहाँ पर हम a सेक थीटा पुट कर देते हैं, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से a स्क्वायर जो रूट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, टेन थीटा। अब ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। और अब ये जो सेक थीटा है उसका इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेक थीटा का वैल्यू तो हम लोग को पता है, बट टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा यूज करते हैं, ध्यान दोगे इधर। ये जो टेन थीटा है इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेक थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू हमारा आया है, ध्यान दोगे यहाँ पर, सेक थीटा का वैल्यू है एक्स बाई ए। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, तो एक्स बाई ए है। तो यहाँ जहाँ जहाँ सेक थीटा है वहाँ पर हम एक्स बाई ए पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स बाई ए प्लस, अब यहाँ पर भी पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, इसमें एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में सी, ये आ गया। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, डिवाइड में ए स्क्वायर, ये रूट से मेरा बाहर आ जाएगा, तो इस चीज़ को हम उधर ऊपर में साइड में लिखने वाले हैं, ध्यान दोगे। इसी चीज़ को हम ऊपर साइड में लिखे हैं, तो क्या आएगा, लॉग एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा तो डिवाइड में ए हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा, ध्यान दोगे। ये आ जाएगा लॉग एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, प्लस में सी। अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, लॉग एम बाय एन का, ठीक है। तो लॉग एम बाय एन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे, अभी जस्ट हम यूज भी किए थे।
ये आ जाएगा। लॉग ऊपर वाले को m लेट कर लेते हैं, नीचे वाले को n लेट करते हैं, तो log m/n का होता है log m माइनस log n। अब ध्यान दोगे ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को हम कोई एक नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। प्लस में c1 या c डैश लिख दिए, यही लाना था। फॉर्मूला में भले ही कांस्टेंट मेरा c है, उसे क्या कोई दिक्कत है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। यानी आ गया log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट वाले को हम लोग प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था। हम x इक्वल टू 8 tan थीटा लेट करेंगे, तो यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स x बाई ए आ जाएगा, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में भी आया था। अब ये x इक्वल टू 8 tan थीटा जो है, इसे हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा dx बाई डी थीटा, ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा sec थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ से tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये जो डिवाइड में डी थीटा है उसको जरा मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें सभी का हम इसका यूज करने वाले हैं, तो ध्यान दोगे क्वेश्चन में यहाँ जो dx है, dx के जगह पर अगर हम पुट करेंगे, dx का वैल्यू क्या है a, dx का वैल्यू क्या आया है, तो dx का वैल्यू आया है हमारा, dx का वैल्यू आ गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो उस dx के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और उसके बाद यहाँ जो x है, x के जहाँ पर पुट कर देंगे a tan थीटा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दोगे यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये जो a जो है वो रूट से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा है। अब ये जो यहाँ रूट के अंदर में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, ये रूट से यहाँ पर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा ए सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा डी थीटा। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और दो ठो सेक थीटा है ऊपर में, एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। क्या बचेगा, सेक थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान दोगे फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं एक बार। ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में x की जगह पर हम a tan थीटा पुट कर दिए, a को यहाँ डिवाइड में ले आए तो tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब थीटा का मान अगर हम निकालना है तो ये जो tan है इधर इन्वर्स में आ गया, tan इन्वर्स x बाय ए इक्वल टू थीटा, यानी थीटा का वैल्यू tan इन्वर्स x बाय ए आ गया। अब फिर से इसको हम लेके चल रहे हैं ए एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, किसका हो जाएगा dx बाई डी थीटा। ए बाहर आ गया, tan थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दिए डी बाई डी थीटा, तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर जो डी थीटा है उसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसका ए सेक स्क्वायर थीटा हो गया और इधर जो डी थीटा था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो किसका वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू ए tan थीटा है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे x के जगह पर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर, और क्या है यहाँ पर dx, तो dx का ये जो वैल्यू आया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा उसे भी पुट कर देंगे, तो उस इंटीग्रल का आ जाएगा रूट ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही वहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जिसका सेक स्क्वायर थीटा होता है।
अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ए सेक थीटा हो जाएगा, ए से ए कट गया, सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, तो एक ठो सेक थीटा हमारा बच गया। तो अब यहां पर क्या बचेगा, सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रल पढ़े होगे आप लोग, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। अब यहां से टेन का वैल्यू दिया हुआ है, पिछला क्वेश्चन में सेक दिया हुआ था इसीलिए हम लोग टेन को सेक में कन्वर्ट किए थे। अब लेकिन हमारा टेन दिया हुआ है इसलिए सेक को टेन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही बन रहा है ये भी क्वेश्चन। टेन का वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, यहां से तो यहां पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां एलसीएम लोगे, ये जो टर्म है हमारा ए स्क्वायर वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स। अब फिर इसमें हम लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसके लिए हम कोई नया कांस्टेंट का यूज कर देते हैं। अब इसमें ध्यान दोगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, यही हमें इसमें लाना था और इस पूरे कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट लिख दिया गया है। ठीक है, और एक्चुअली में ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 नहीं है, ये 6 नंबर है। ये तो हम ये जो 6 फॉर्मूला हमारा है, ध्यान दोगे, ये जो 6 फॉर्मूला हम लोग आज डिराइव किए, एक्चुअली में ये 6 फॉर्मूला अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज में यूज किया गया है, तो 7.4 में यूज किया गया है। 12th क्लास एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो 12th क्लास एनसीईआरटी में 7.4 जो हमारा एक्सरसाइज है इंटीग्रल का, उसमें इसका यूज किया गया है। बट इसमें 3 स्पेशल इंटीग्रल और है जिसका यूज एनसीईआरटी में देखा जाए तो 7.7 में किया गया है, बट हम इसी के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, 7.7 एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स 12th क्लास में जो फॉर्मूला 3 फॉर्मूला का यूज किया गया है, उस 3 फॉर्मूला को हम इसी के साथ यहीं पर बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, जो नेक्स्ट 3 स्पेशल इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो हमारा ये है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ध्यान दोगे इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, 6 और 7 में थोड़ा ध्यान देना है। तो 6 में क्या है, 6 में जो भी टर्म है हमारा डिनोमिनेटर में, वही टर्म यहाँ पर न्यूमरेटर में चला गया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जब भी ये टर्म हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा तो x/2 और अंडर रूट यहाँ जो टर्म जो आ रहा है ये वही टर्म है जो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ जो टर्म है वही टर्म यहाँ आ रहा है, फिर प्लस में a²/2 आ रहा है, और यहाँ पर क्या टर्म आ रहा है, यहाँ वो टर्म आ रहा है जो डिनोमिनेटर में ये रहने के बाद जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके थे।
मतलब ये टर्म जो डिवाइड में रहता था तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला होता था ये यहाँ प्रेजेंट रहेगा, इसके साथ ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और बाकी यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्स बाई टू होगा, और रूट अंडर जो भी टर्म यहाँ पर है वही आएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दोगे तो इसमें भी वही है, एक्स बाई टू हो जाएगा, और यहाँ जो टर्म है वही टर्म यहाँ आएगा। इसमें भी वही है, इसमें भी एक्स बाई टू हो जाएगा, और यहाँ जो टर्म है वही टर्म आएगा। इसमें भी ए स्क्वायर बाई टू है, ए स्क्वायर बाई टू है, ए स्क्वायर बाई टू है, बट इसमें प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, क्योंकि जब ए स्क्वायर माइनस के साथ रहता है तो ए स्क्वायर में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ जो टर्म जो आ रहा है, यहाँ टर्म जो पहले इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यही टर्म डिवाइड में था, तो जिसका जो टर्म होता था उसका जो भी इंटीग्रल होता था वो आ गया। अब इसका जो इंटीग्रल यहाँ पर ये आ रहा है उसको पुट कर दिए। ये जब हमारा डिवाइड में रहता था यानी यहाँ पर रहता था तो इसका जो ये जो टर्म आता था वही टर्म यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग अब एक एक करके इसे भी हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। तो ध्यान दोगे, एक्चुअली में इसे हम लोग बाय पार्ट्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी u इंटू वी का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल में एक u इंटू वी का प्रॉपर्टी होता है जो एक्चुअली में एनसीईआरटी में देखा जाए तो उसे 7.6 में बताया गया है। ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मूले को 7.4 के दो एक्सरसाइज के बाद में रखा गया था। चलिए इसको तो हम यहीं पर बता रहे हैं, बट इसके लिए हम एक फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सो ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और दो टर्म इंटू में रहता है, u इंटू भी रहता है और dx रहता है, तो आखिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते कैसे हैं। तो इन दोनों में से एक फंक्शन को हम बाहर ले लेते हैं और एक ठो को हम इंटीग्रेट करते हैं। और फिर इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ध्यान दोगे क्या होता है इसका फॉर्मूला। जिसे हम बाहर लिए हैं उसे डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसे इंटीग्रेट किए हैं उसे फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ध्यान दोगे क्या है इसका फॉर्मूला क्या है सो ध्यान दोगे। u को बाहर ले लिए, ठीक है, v को हम इंटीग्रेट कर दिए, फिर माइनस किए, फिर यहाँ पर हम इंटीग्रल का साइन दे दिए, और जिसे हम बाहर किए थे उसे हम डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, और जिसे इंटीग्रेट किए थे उसे फिर से इंटीग्रेट कर दिए, और चूंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन दे चुके हैं उसके लिए हम फिर से यहाँ पर हम dx दे दिए। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दोगे, इसे क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम u लेट कर लेते हैं और इसे हम v लेट कर लेते हैं, और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज कर देते हैं। तो ध्यान दोगे इस प्रॉपर्टी को आखिर हम लोग यहाँ पर यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम बाहर ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, ये जो 1 है उसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और ये जो बाहर किया गया था इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर दिए, अब जिसे इंटीग्रेट किए थे उसे फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, और यहाँ कंप्लीट में dx फिर से लग जाएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान दोगे इसका इंटीग्रल तो हो जाता है x, तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा माइनस। अब इसे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो डिफरेंशिएशन के लिए हम बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं, उसे आप लोग देखोगे। और अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने दीजिए, इसके बाद इसी में साइड में कहीं हम बता देते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आ गया। अब इसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा, और इंटू में ये dx रह गया। ठीक है, इसके बाद चलिए अब x आगे ले लेते हैं, माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो x है इसको इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को इसके जैसा हम सेट करते हैं। तो इसे हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये लिख दिए, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वही टर्म आ जाएगा। अब ये जो रूट वाला टर्म है, इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अलग डिवाइड कर देंगे और ए स्क्वायर में अलग से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दोगे, ये आप लोग पढ़े होगे ऐसा कुछ, अगर कहीं एक्स बाई रूट एक्स है, एक्स बाई रूट एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बाई रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक रूट एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। एक्स बाई रूट एक्स अगर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो रूट एक्स लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर ध्यान दिया जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर हम एक्स मान लेते हैं और इसे हम रूट एक्स मान लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। तो इधर जो LHS में जो टर्म चलते आ रहा है उसे एक्चुअली में हम क्या लेट किए थे, तो आई लेट किए थे, उसे हम आई लेट किए थे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो इंटीग्रल है दोनों में हम अलग अलग कर देंगे। इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर को हम बाहर में रखते हैं और इसे फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये यानी ये जो इंटीग्रल का जो साइन था इसमें अलग लगा दिए और सेम यही इंटीग्रल का साइन इसमें भी अलग से लगा लिए, dx भी हमारा दोनों में आ गया है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग, तो ये जो इंटीग्रल था, ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल आखिर है क्या, कहाँ से आ रहा है ये इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रल हमारा यहाँ से आ रहा है। क्या मान था उसका, आई। क्या था, इसी इंटीग्रल को हम लोग क्या लेट किए हैं, तो आई लेट किए हैं। तो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दोगे तो ये तो पहले से एक आई है ही, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे भी आई मान लेंगे। ये जो टर्म है इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और रह गया बात इसका, तो इसका इंटीग्रल तो बहुत पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है इसका इंटीग्रल, ध्यान दोगे इधर, इसका इंटीग्रल यहाँ बताया गया है आप लोग को, ये इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका वैल्यू बताया गया है, सॉरी ये नहीं, यहाँ बताया गया है, यहाँ बताया गया है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है। यानी दो चीज़ ध्यान रखना है, एक जगह पर आई पुट करना है और ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देना है, वहाँ पर जो हम पुट करने वाले हैं। ठीक है,
तो ध्यान दो वहाँ क्या आ जाएगा रिजल्ट, आई इक्वल टू ये इंटीग्रल आ जाएगा, फिर माइनस आई आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस आई को इधर ला के ऐड कर देंगे, 2i हो जाएगा, इस 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो आई इक्वल टू आ जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ये, और ये जो 2 है ये c में आके डिवाइड हो जाएगा, तो c/2 होगा, तो c/2 को हम कोई नया कांस्टेंट c1 लिख देते हैं। अब 7 के बाद 8 से पहले हम 9 नंबर फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। 9 नंबर क्यों बताते हैं, क्योंकि 9 नंबर फॉर्मूला में क्या है, 9 नंबर फॉर्मूला में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कुछ दूर तक, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ माइनस होते चले जाएगा, तो ये जो माइनस है प्लस में माइनस होते आएगा, ध्यान दोगे, यहां तक तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाने के लिए बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये सब में सिर्फ माइनस चेंज हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दोगे, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, अब इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ, तो यानी कहीं चेंज नहीं हो रहा है, बनेगा टोटली वैसे ही बनेगा, ठीक है, उधर भी जाएंगे तो हमारा वही चीज़ होगा, ध्यान दोगे क्या होगा, इधर से ध्यान दोगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 8, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे, ये लास्ट नंबर फॉर्मूला है, इसमें सेम वैसे ही बनाएंगे, इसे अगर हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं और dx को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन देंगे और इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, अब जिसे इंटीग्रेट किए थे उसे फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, और यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, x dx, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, बट यहाँ वाला dx तो रहेगा ही रहेगा, इसे लिख सकते हैं x अंडर रूट, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
अब ये जो ऊपर में एक्स स्क्वायर है इसको हम इसके जैसा सेट करेंगे, तो देखिएगा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो टर्म है ए स्क्वायर में अलग से हम डिवाइड कर देते हैं, और इसको इसमें अलग से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो दोनों टर्म है दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और एक चीज़ ध्यान दोगे, पिछले क्वेश्चन में जिस प्रकार से ये रूट वाले टर्म से ये कैंसिल होने के बाद ऊपर में रूट बचता था, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। इसका क्या होगा, इसका क्या आएगा, तो इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आ जाता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। साइन इनवर्स एक्स बाय ए आता है इसका, माइनस, अब इसे ये तो क्वेश्चन ही आ गया हमारा, जो क्वेश्चन हम शुरू से लेके चल रहे हैं वही चीज़ आ गया है, ये चीज़ जिसे हम आई लेट किए हैं, तो यानी यहाँ पर इसका वैल्यू हम आई लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू हम आई लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आई है इधर आ जाएगा तो प्लस टू आई हो जाएगा। और ये जो 2 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में चला जाएगा, और प्लस में सी आ जाएगा। ये आ गया हमारा इसका इंटीग्रल, यानी इसमें जो हमारा कंप्लीट 9 फार्मूला था ये 9 फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाली वीडियो में अगली क्लास में हम इन सभी 9 फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस आप लोग को अगर देखा जाए तो 12th क्लास मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक में 7.4 और 7.6 में मिलेगा। फार्मूला नंबर 1 से लेकर के 6 तक आप लोगों को 7.4 में मिलेगा और 7, 8, 9 का 7.7 में मिलेगा। तो सभी का क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। ध्यान दोगे, इस ये यूज हुआ था, ये डिफ्रेंशिएशन जो है सो एक क्वेश्चंस में यूज हुआ था, इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान दो। आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में ही डिफ्रेंशिएशन बाय द चेन रूल। तो ध्यान दो क्या करते हैं, जब हम लोग रूट वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते थे एकदम सिंपल सा तरीके से पढ़े होंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि जब रूट रहता है तो इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, तो 1/2 रूट एक्स आता है, ये आता है। तो इसका क्या नेसेसरी कंडीशन है, जो रूट वाले टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ रूट के अंदर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे होना चाहिए। तो रूट के अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ नीचे होना चाहिए। तो चलिए उसे हम नीचे ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिए। तो अब ये नीचे जब यहाँ पर हम ले लिए तो ऊपर में हमें अपने से लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो डी एक्स है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि रूट रहता है तो क्या होता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है वही आ जाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा 1/2 रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट के अंदर जो टर्म है वही आ जाएगा, ये आ गया। अब ये a जो है सो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2x, ये आया था इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेम उसी प्रकार से
अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, ये आ जाता। इन चीज़ को यहाँ पर बताया गया था जिसका यूज हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास में मैथमेटिक्स में सम स्पेशल इंटीग्रल का कंप्लीट 9 फार्मूला और उस 9 फार्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर ये फार्मूला आप लोग भूल जाते हो तो इस सिंपल तरीके से कम टाइम में इसे डिराइव करके फार्मूला आप लोग प्राप्त कर सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो अब ये जो 9 फार्मूला जो डेरिवेशन जो बताया गया, इसका जो प्रूफ बताया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अगले क्लास अगले लेक्चर में अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं ताकि उस चीज़ को खासतौर पर अगले क्लासेस में ध्यान में रखा जाएगा। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर आपको समय पर प्राप्त हो जाए और उसका समय पर आप लाभ उठा पाएँ, इसके लिए अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।